नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे और आप देख रहे हैं नेटवर्क टॉप 10। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के चलते जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा देखी गई थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में पुलिस बर्बरता का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने जबरन कैंपस में घुसकर छात्रों और गार्ड की पिटाई की। साथ ही रिपोर्ट में पुलिस की बर्बरता का पूरी तरह से जिक्र किया गया है। सीएए और एनआरसी के विरोध में देश भर में लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं आज दिल्ली के यूपी भवन के बाहर कई राजनीतिक दल यूपी सरकार के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। सीपीआई, एआईएमआईएम, भीम आर्मी समेत कई पार्टियां करेंगी प्रदर्शन। लगातार हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने जिस तरह गिरफ्तारियां की हैं, उसके खिलाफ ही ये संगठन कर रहे हैं विरोध। झारखंड चुनाव में हार के लिए जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने सीधे तौर पर ठहराया बीजेपी को जिम्मेदार। कहा, रघुवर सरकार की आदिवासियों के खिलाफ नीति और राज्य में गठबंधन ना करना है हार की मुख्य वजह। साथ ही कहा कि ये बीजेपी की लगातार 5वीं हार है और इस हार से बीजेपी को लेना चाहिए सबक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हैदराबाद के विजय संकल्प सभा के दौरान हिंदुत्व पर दिया बड़ा बयान। कहा, संघ की नजर में 130 करोड़ की आबादी हिंदू है और साथ ही कहा कि भारत में लोगों की संस्कृति और धर्म चाहे जो भी है वो हिंदू है। सभी समाज हमारा है और संघ सबको एक करना चाहता है। भारत देश परंपरा से हिंदूवादी है। आज साल 2019 का अंतिम सूर्य ग्रहण है। ये सुबह आज 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:57 तक रहेगा, जिसे लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी जारी की है चेतावनी। नासा ने लोगों को सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की दी सलाह। साथ ही कहा कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को भूलकर भी सीधे नग्न आंखों से ना देखें। नासा की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए स्काई एट नाइट मैगजीन ने भी लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। साथ ही घने कोहरे की वजह से लोगों को यातायात से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेल और हवा यातायात सेवा भी हुई प्रभावित। कोहरे के कारण दिल्ली आ रही 25 ट्रेनें चल रही हैं लेट, जिसमें कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें हैं शामिल। फिलीपींस में क्रिसमस के दिन तूफान ने दी दस्तक। फनफोन तूफान से भारी तबाही की चपेट में आने से 16 लोगों की हुई मौत। क्रिसमस के दौरान आए इस तूफान ने बुधवार तक विनाशकारी शक्ल ले ली थी। इस तूफान के कारण जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तूफान के कारण कई मकान तबाह हो गए तो वहीं बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो गए। हजारों की संख्या में लोग इस तूफान के कारण फंस गए थे और बाद में उन्हें ऊंचाई पर बने राहत शिविरों पर ले जाया गया। ग्लोबल होटल कंपनी हयात होटल्स कॉरपोरेशन की 2020 के अंत तक भारत में 11 नए होटल खोलने की है योजना। कंपनी के एक अधिकारी ने दी इस बात की जानकारी। हयात होटल्स कॉरपोरेशन का मुख्यालय शिकागो में है और कंपनी के फिलहाल भारत में 20 स्थानों पर 32 होटल हैं। हयात के पोर्टफोलियो में भारत में 8 ब्रांच हैं, जिनके नाम हैं हयात, हयात सेंट्रिक, हयात रिजेंसी, हयात प्लेस, ग्रैंड हयात, पार्क हयात, अलीला और अंदाज। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, कॉमेडियन भारती सिंह और निर्देशक फराह खान की बड़ी मुश्किलें। इन तीनों हस्तियों पर एक शो के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने पर लगा आरोप। तीनों ने एक कॉमेडी प्रोग्राम के दौरान ईसाई धर्म को लेकर कुछ शब्द कहे जो लोगों को पसंद नहीं आए, जिसके बाद तीनों के खिलाफ अमृतसर के अजनाला में दर्ज की गई शिकायत। और शिकायत में कहा गया कि जिन शब्दों का इस्तेमाल शो में किया गया उससे धर्म का अपमान है। पुलिस ने वीडियो की जांच करने के बाद आईपीसी की धारा 295A के तहत ये केस दर्ज। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किया संन्यास का ऐलान। कहा 2020 उनके करियर का होगा आखिरी साल, इसके बाद वो टेनिस को कह देंगे अलविदा। लिएंडर पेस ने ट्विटर पर सभी को क्रिसमस की बधाई देते हुए अपने संन्यास की जानकारी दी। साथ ही कैप्शन भी लिखा कि मैं घोषणा करना चाहता हूं कि 2020 पेशेवर टेनिस खिलाड़ी के तौर पर मेरा आखिरी साल होगा। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे 2020 टेनिस कैलेंडर का इंतजार है, जिसमें मैं चुनिंदा टूर्नामेंट खेलूंगा, टीम के साथ यात्रा करूंगा और दुनिया भर में अपने दोस्तों और प्रशंसकों के साथ जश्न मनाऊंगा। आप सभी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं इस साल आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूं।
फिलहाल नेटवर्क टॉप 10 में इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।